हाँ जी भाई, नमस्कार दोस्तों। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी वाला अड्डा में सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस सेशन में अपन करने वाले हैं नेवी एमआर जीके के टॉप 25 क्वेश्चन दोस्तों अपन डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, सभी साथी है वो यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने जो भी नया साथी आता है, जो भी नया साथी चैनल पर विजिट करता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपका एक भी प्रैक्टिस सेट जीके का मिस न रहे। सो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट का अपन जो पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन के सामने दोस्तों दे रखा है। ये आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फिलीपींस की राजधानी क्या है? यहाँ पर दोस्तों आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दे रखा है और चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों कि फिलीपींस की राजधानी क्या है? चार ऑप्शन आपको दोस्तों दे रखे हैं। इनमें से चार ऑप्शन क्या है, कौन कौन से हैं? सियोल, मनीला या फिर टोक्यो या फिर इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। मीन्स यहाँ पर दोस्तों अपन कह सकते हैं फिलीपींस की जो राजधानी होगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी? मनीला हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है क्या कि नेपाल की राजधानी क्या है? यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो द कैपिटल ऑफ नेपाल इज। आपको दोस्तों चार ऑप्शन दे रखे हैं। चार ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं दोस्तों? काठमांडू, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है थिम्पू, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है दोस्तों इम्फाल और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों आपको चार ऑप्शन में से बताना है जो नेपाल की राजधानी होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? काठमांडू होती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है हु इज़ द नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। मीन्स दोस्तों अपन कह सकते हैं कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पर और चार ऑप्शन में से आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या दे रखा है? लॉन जॉन एलाना, ऑप्शन बी दोस्तों दे रखा है चार्ल्स बेवेज, ऑप्शन सी दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों चार ऑप्शन में से आपको बताना है जो दोस्तों कंप्यूटर के पिता के रूप में दोस्तों जाना जाता है, किसको जाना जाता है? चार्ल्स बेवेज को दोस्तों कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों इसका बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो कंप्यूटर के पिता के रूप में चार्ल्स बेवेज को दोस्तों जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों? यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख सकते हो और यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष जो दोस्तों लड़ा गया था वह कौन सा वर्ष है जिसमें जो भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध दोस्तों लड़ा गया था? यानी कि दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन हैं 1957, 1992, 1947 या फिर 1917। इन चार ऑप्शन में से दोस्तों आपको बताना है जो भारतीय स्वतंत्रता का जो पहला युद्ध वर्ष है वो कब लड़ा गया था? सन 1857 में दोस्तों लड़ा गया था। मीन्स दोस्तों यहाँ पर अपन कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 1857 में दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो भारत का पहला उपग्रह दोस्तों इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट इज। यानी कि आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना दोस्तों जो भारत का पहला उपग्रह है वह कौन सा है उपग्रह होता है। चार ऑप्शन दोस्तों कौन कौन से? आर्यभट्ट, चंद्रयान, ऑप्शन सी दे रखा है कृत्रिम उपग्रह और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों भारत का जो पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर दोस्तों?
भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख के रूप में कौन पद धारण करता है। दोस्तों चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है जो भारतीय सशस्त्र बलों के जो प्रमुख के रूप में जो है कौन पद धारण करता है। दोस्तों चार ऑप्शन है, कौन कौन से हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, धन के सेनाध्यक्ष और इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर अपन कह सकते हैं दोस्तों सबसे ऊंचा जो होता है दोस्तों राष्ट्रपति होता है, उसके नीचे दोस्तों सीडीएस होता है जिसे अपन बोलते हैं सीडीएस का चीफ मिनिस्टर अपन कह सकते हैं। सो दोस्तों आप सभी पॉइंट को ध्यान में रखना और दोस्तों अपने जो है एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों। सभी भी जितने भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए हों प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। आपके लिए दोस्तों अपन ने दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट चला है नेवी एमआर का। दोस्तों आपको एग्ज़ाम से पहले दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाएगा नेवी एमआर का। दोस्तों इतना मैंने दोस्तों आपके लिए कर दिया तो दोस्तों आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो क्या। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, आपकी मोबाइल स्क्रीन के सामने दोस्तों दे रखा है क्या, रेगिस्तान का जहाज है वो किस जानवर को कहा जाता है। यानी कि दोस्तों आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं और इन चार ऑप्शन में से आपको बताना दोस्तों जो रेगिस्तान का जहाज है वो कौन से जानवर को कहा जाता है, ये अपन को दोस्तों बताना है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है दोस्तों केमिकल, यानी कि ऑप्शन नंबर ऊंट, ऑप्शन नंबर बी एलिफेंट हाथी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है शिप यानी भेड़, और ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में दे रखा है नन ऑफ दीज। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि केमल दोस्तों क्या होता है भारत का दोस्तों, यानी कि अपन कह सकते हैं दोस्तों जो रेगिस्तान का जहाज है यानी कि ऊंट को ही दोस्तों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर अपन देख सकते हैं मध्याह्न भोजन योजना केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों अपन को पता है जो दोस्तों मिड डे मील दोस्तों स्कीम जो थी वो मतलब कि अपन केंद्रीय मंत्री के द्वारा दोस्तों शुरू की गई थी। यानी कि तो वो दोस्तों चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन में किससे संबंध रखता है ये अपन को बताना दोस्तों। यहाँ पर अपन कह सकते हैं दोस्तों जो मानव संसाधन विकास है इसे दोस्तों ये संबंध रखती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, ब्लैक मनी इज, यानी कि दोस्तों अपन कह सकते हैं जो काला धन है वह क्या है दोस्तों। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सभी साथी है वो एक बार दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ेंगे और दोस्तों ऑप्शन भी पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर जो काला धन है वो क्या है दोस्तों, एक अवैध रूप से कमाया पैसा है दोस्तों, अवैध रूप से कमाया एक पैसा है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया। यानी कि दोस्तों व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल। चार ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन में से आपको दोस्तों बताना है जो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया, यानी कि कब उनको इनकॉर्पोरेटेड किया गया या फिर इंक्लूड किया गया, ये अपन को दोस्तों बताना है। तो दोस्तों आपको बताना है, इसमें आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। सन 1976 में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों 1976 में शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दोस्तों आपको क्वेश्चन दे रखा है। यदि दोस्तों कितनी मेहनत दोस्तों आपके लिए की जा रही है दोस्तों, प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आप क्वेश्चन को देख सकते हो क्या, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड इन,
यानी भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना में हुई थी। यानी कि कौन से वर्ष में दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, ये अपन को दोस्तों बताना है। दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और दोस्तों आपको बताना है सन 1989 में या फिर 1958 में या फिर 1986 में या फिर 1950 में। इनमें से दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 1984 जो है इसका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अपन कह सकते हैं 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अररियत एक है दोस्तों। अररियत जो एक है दोस्तों ये क्या है, ये अपन को बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों आपको बताना ये क्या है, अररियत एक क्या है दोस्तों। सो दोस्तों ये एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली दोस्तों एक पनडुब्बी है। क्या दोस्तों, आप पढ़ सकते हो दोस्तों। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों डी होगा। दोस्तों जो यहाँ पर अररियंत जो है वो एक क्या है, न्यूक्लियर पावर्ड स्कीम ही मीन्स यहाँ पर दोस्तों अपन कह सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी थी। सो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द इंडिया स्टेट्स। मीन्स यहाँ पर अपन कह सकते हैं भारतीय राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति है वह कौन करता है। भारतीय राज्यों के राज्यपाल की दोस्तों नियुक्ति जो है वो कौन करता है। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति या फिर दोस्तों यूनियन कैबिनेट मीन्स यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल। और अगला क्वेश्चन क्या है, वाइस प्रेसिडेंट मीन्स उपराष्ट्रपति। सो दोस्तों आपको बताना है जो भारतीय राज्यों के दोस्तों राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है दोस्तों, ये अपन को बताना है। तो अपन इसका राइट आंसर क्या लिखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति ही दोस्तों क्या करता है, भारतीय राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल बी जो है वो इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आप दोस्तों देख सकते हो अपनी मोबाइल स्क्रीन के सामने। द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज मीन्स यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी है, ये अपन को बताना है दोस्तों। जो उत्तराखंड की दोस्तों जो कैपिटल है या फिर जो राजधानी है ये अपन को दोस्तों बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, लखनऊ, इलाहाबाद, मसूरी या फिर देहरादून। सो दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड की जो राजधानी है वो कौन सी है, देहरादून है। और ऑप्शन नंबर इसका अपन कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल दोस्तों राइट है। और यदि आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की दोस्तों राजधानी लखनऊ हो जाएगी। और दोस्तों इलाहाबाद का दोस्तों एक नया नाम और है क्या, प्रयागराज। क्या, प्रयागराज। सो दोस्तों आप सभी पॉइंट को बहुत ही आप ध्यान से रखना दोस्तों। वीडियो को दो बार देखो ताकि आपका एक क्वेश्चन है वो बिल्कुल दोस्तों याद रहे। और दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज। 4 ऑप्शन आपको दोस्तों दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वह कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है नाइटिंगेल यानी बुलबुल। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है पीकॉक। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है पैरोट। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है नन ऑफ दीज। सो दोस्तों आपको बताना है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सभी साथियों को पता है कि जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है वो क्या होता है, मोर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, रामचरितमानस द्वारा लिखा गया था। दोस्तों जो रामचरितमानस के द्वारा दोस्तों ये किसके द्वारा दोस्तों लिखा गया था ये अपन को बताना है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं, तुलसीदास, कालिदास, वाल्मीकि या फिर वात्स्यायन। सो दोस्तों आप सभी को पता है तुलसीदास के द्वारा दोस्तों क्या हुआ था, रामचरितमानस दोस्तों लिखा गया था दोस्तों, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। यानी कि दोस्तों अपन कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, विच अमोंग द फॉलोइंग इज इंडिया इज ओल्डेस्ट
डायनेस्टी। सो दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है, ये अपन को बताना है। यानी कि अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि जो सबसे पुराना जो राजवंश है वो कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन आपको दे रखे हैं मौर्य वंश, गुप्त वंश या फिर वर्धन वंश। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो मौर्य वंश है वो भारत का सबसे पुराना राजवंश है। सो दोस्तों आप याद रखना। और दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। द फेमस बुक गीतांजलि वाज रिटन बाय। यानी दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक जो गीतांजलि जो थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, ये अपन को बताना है। और चार ऑप्शन आपको दोस्तों दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है जो गीतांजलि जो थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। सो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि जो थी वो लिखी गई थी दोस्तों। और रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों सन 1913 में साहित्य क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सो दोस्तों सभी पॉइंट को ध्यान से रखना। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड। मीन्स दोस्तों यहाँ पर अपन कह सकते हैं भारत और चीन के बीच की जो सीमा है वो क्या कहलाती है दोस्तों। जो भारत और चीन के बीच की जो सीमा है वो क्या कहलाती है दोस्तों, ये अपन को बताना है। डोरंड रेखा या फिर मैकमोहन रेखा या फिर 24वां समांतर या फिर इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा है दोस्तों, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पेरिस नदी के तट पर स्थित है। पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। दोस्तों पेरिस की जो नदी है वो कौन सी तट पर स्थित है, ये अपन को दोस्तों बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं दोस्तों, वालंगा, डेन्यूब या फिर नील या फिर सीन। दोस्तों जो पेरिस नदी है ये कौन से तट पर है दोस्तों, यहाँ पर अपन कह सकते हैं सीन जो दोस्तों तट है उस सीन तट पर दोस्तों पेरिस नदी है वो स्थित है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इन एसोसिएटेड विथ द डेथ ऑफ। दोस्तों यहाँ पर आप बुद्ध यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है वो बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है या फिर एसोसिएटेड अपन कह सकते हैं। मीन्स यहाँ पर दोस्तों आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं और इन चार ऑप्शन में से दोस्तों आपको बताना है जो दोस्तों बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कौन सा स्थान पर हुई थी दोस्तों, ये अपन को बताना है। सो दोस्तों यहाँ पर अपन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है, कुशीनगर इसका राइट आंसर है। मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कुशीनगर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग हैज बीन अडोप्टेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत निम्नलिखित में से किस पुस्तक से लिखा गया है दोस्तों। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इन चार ऑप्शन में से दोस्तों आपको बताना है जो वंदे मातरम है ये दोस्तों कौन सी पुस्तक के द्वारा दोस्तों ये लिखा गया है दोस्तों, आनंद मठ के द्वारा दोस्तों लिखा गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये आनंद मठ जो था दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दोस्तों ये लिखा गया था। और दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपन देख सकते हैं, रूस की संसद को क्या कहते हैं दोस्तों। यानी कि रूस की जो संसद होती है दोस्तों, जैसे अपनी जो दोस्तों भारत की जो है संसद है तो वो संसद ही है।
लेकिन दोस्तों जो रूस की संसद है उसको अपन जो है किस रूप से अपन जाना जाता है, यानी द पार्लियामेंट ऑफ रूस इज नोन एज। चार ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से आपको बताना है रूस की संसद को क्या कहते हैं दोस्तों, ड्यूमा कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ड्यूमा दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, वेन वाज सार्क स्टेबलाइज्ड। सार्क की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ये अपन को बताना। जो सार्क की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों, 1975 में, 1985 में, या फिर 1965 में, या फिर 1995 में। सो दोस्तों 1985 में दोस्तों क्या हुआ था दोस्तों, सार्क की स्थापना हुई थी। और दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल दोस्तों ठीक जो है दिनांक भी याद रख सकते हो। मेन से 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी। और दोस्तों यहाँ पर सार्क का जो मुख्यालय है वो क्या था दोस्तों, सार्क का मुख्यालय दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि दोस्तों जो नेपाल की राजधानी होती है काठमांडू दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों सार्क की का मुख्यालय है। सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू नेपाल में है। और दोस्तों जो सार्क के सदस्य देश हैं वो कितने हैं, 8 सदस्य देश हैं दोस्तों सार्क के। तो दोस्तों आप सभी पॉइंट को ध्यान में रखना। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 1985 में एक वर्ग और किया गया था, क्या दोस्तों 1985 से ही द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों लागू हुआ। यानी कि अपन कह सकते हैं 1985 से ही दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो शुरुआत किया गया। सो दोस्तों आप सभी पॉइंट को बहुत ही ध्यान में रखना। और दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है अपना जो प्रैक्टिस सेट का दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि दोस्तों अपन जो है 25 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों अपन जो है ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो दोस्तों ज़्यादा याद नहीं रहेंगे। तो दोस्तों आपको धीरे धीरे दोस्तों बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले दोस्तों आपको नेवी एमआर के एग्ज़ाम से पहले दोस्तों आपका दोस्तों कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा। सो दोस्तों आप जुड़े रहेगा। और इस क्वेश्चन का सभी जो है वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का उत्तर जरूर देंगे। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, गाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं दोस्तों, ये अपन को बताना। जो गाइड पुस्तक जो थी वो किस लेखक के द्वारा लिखी गई थी, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गाइड। यानी कि चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है दोस्तों वी.एस. नायपाल, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है रविंद्रनाथ, ऑप्शन नंबर सी दे रखा आर.के. नारायण, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है चार्ल्स डिकेन। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा आर.के. नारायण दोस्तों इसका बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों आज के लिए दोस्तों यहाँ पर अपन ने दोस्तों 25 क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल दोस्तों डिस्कस किए हैं और आपको दोस्तों डिटेल से दोस्तों मैंने समझाया है। यदि फिर भी किसी भी साथी के कोई भी डाउट क्यूरी है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अपना जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में दोस्तों। सो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो हैं सदस्य को जोड़ें और दोस्तों सभी जगह जो है वो शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों वीडियो को। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।